Cheers, producer. Yes, sir. Music. Cheers. बताओ प्रोड्यूसर, क्या खबर है? एक गाना आया सर, फनला, सुना? फन क्या? फनला, FA9LA ऐसा बोला जा रहा है। अरे धुरंधर वाला। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, पाकिस्तान में बैन हो गया ये पिक्चर। हाँ, पाकिस्तान में कहा जा रहा है। एक वीडियो आया अक्षय खन्ना वाली, हाँ, जिसमें वो ऐसे डांस करके, वो तो मैंने, वो वही तो चल रहा है यार सोशल मीडिया में, उसके अलावा कोई गाना ही नहीं चल रहा, वही चल रहा है। तो अक्षय खन्ना इस पे एंट्री करता है सर। अब इस पे एंट्री हुई है बिल्लो की। अच्छा, मुझे पर्सनालिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा कि बट किया है बिल्लो ने एंट्री सर। बिल्लो ने लगाया ठुमका और बिल्ला आया बीच में। बहुत अश्लील प्रोड्यूसर है ये, बहुत ही सुपर अश्लील। सो सर उसने जो है धुरंधर के गाने पे एंट्री की, और सबसे मुझे सर दोगलेपन की बात क्या लगी, क्या मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल, हाँ। सबसे बड़े दोगलेपन की कि मुनाफकत। अच्छा चलिए उर्दू में, सबसे बड़े मुनाफकत की बात ये लगी सर कि PPP ने ही धुरंधर पे केस किया है कि आपने फोटो यूज की, आपने ये बेनजीर की फोटो है ना, उसके आगे ऐसे वो खड़ा हुआ है वो, और ये हाँ गाने पे एंट्री मार रहा है। भैया ऐसा है, ये क्या प्रूव करता है? जितनी भी गालियां दे दें, देख तो रहे हैं बॉस, इनकी शादियों में चल रहे हैं धुरंधर के गाने यार। ये बैन करते हैं, फिर अपनी शादियों में धुरंधर के गाने चला रहे हैं पाकिस्तानी। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं। ये एक और चीज सर, अब आप ये बात कर रहे हैं तो हमने हालांकि कल ये बात किया था, लेकिन मुझे आज डाटा मिल गया उस पर। 2 मिलियन डाउनलोड हुआ है धुरंधर 12 दिन में पाकिस्तान में। अच्छा, वो जो कल बात कर रहे थे टॉरेंट वाली। हाँ, 2 मिलियन 20 लाख ये डाउनलोड्स हुए हैं। फिर इसका मतलब करोड़ों लोगों ने देख लिए हैं। हाँ, फिर शेयर भी तो हुए होंगे कि भाई तेरे तूने डाउनलोड कर ली, भाई ठीक है मेरा डेटा खत्म हो रहा, मुझे भेज ही दे, तो ये भी तो हुआ होगा ऑब्वियसली। अब कोई कहीं से वाईफाई पकड़ लिया होगा चोरी का, तो डाउनलोड कर लिया होगा, तब वो 10 लोगों में भेजेगा। मतलब 25 करोड़ के 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने देख लिया है धुरंधर। मुनीर भी बैठ शहबाज मुनीर भी शहबाज के साथ देख रहा है, भाई देख देख देख। तो दे हैव डाउनलोडेड द मूवी। वैसे ट्रस्ट पाकिस्तानी, ये चोरी का काम है ना, ये गलत है। ऑब्वियसली सर, टॉरेंट से डाउनलोड करना तो चोरी का काम है ना। तो इससे ये प्रूव नहीं होता कि धुरंधर कितनी पॉपुलर है, इससे ये प्रूव होता है कि ये कितने बड़े चोर हैं। 20 मिलियन 20 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ लोगों ने, 2 मिलियन 20 मिलियन 2 मिलियन सर, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों ने 20 लाख लोगों ने डाउनलोड करी है। तो फिर जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट इसका हुआ है, लोगों ने शेयर करी है, ये करी है, वो करी है। तो यानी कि करोड़ों लोग पाकिस्तान में, करोड़ों, लिटरली करोड़ों, क्योंकि 20 लाख इज अ बिग फिगर, करोड़ों लोगों ने, ठीक है यार, अब हराम के खाने की आदत है, उनको क्या करें, आप स्टॉप नहीं कर सकते। मैंने कई बार बोला है ना प्रोड्यूसर, जिसको हराम का खाने की लग जाए आदत, आप उसको नहीं, क्यों पाकिस्तानी मेहनत क्यों नहीं करते? IMF से मिल रहा है, IMF से मिल रहा है, तो मेहनत कोई क्यों करेगा भाई? एक बात बताओ, अगर कोई मुझे ये बोल दे कि मेजर साहब आपको इतना नहीं, मैं तो फिर भी काम करूंगा, मुझे अच्छा लगता है काम करना, अपना एग्जाम्पल नहीं, कोई किसी एक्स को बोल दे। अच्छा चलिए मेरा ले लीजिए। नहीं, तुम्हें भी काम करना अच्छा लगता है, कोई किसी एक्स को बोल दे, Y को Z को बोल दे कि भैया देखो तुम्हें इतने लाख रुपए महीने के फिक्स मिल रहे हैं, वो लेटर आएगा घर पे, वो कहेगा मुझे काम करने की जरूरत है। पॉइंट है सर, है ना। मैंने कल वो क्या नाम है, सोशल मीडिया पे जब ट्विटर वो स्क्रॉल कर रहे थे तो एक मैं देखा, मैं ना थोड़ी देर के सीरियसली शॉक हो गया। किसी तो प्लेटफॉर्म ने लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं सेव भी नहीं कर पाया उसका लिंक। उसने लिखा कि पाकिस्तान ने बोला है कि 2027 के बाद हम IMF के सारे प्रोग्राम से निकल जाएंगे। तो मुझे लगा सीरियस, क्योंकि शब्बो एक बार पहले भी ऐसी स्टेटमेंट दे चुका है। तो मैं पहले गया गूगल पे सर्च करने, मैंने कहा यार ऐसा तो कोई स्टेटमेंट आ नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद जब उसको रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो पता चल रहा है कि उसने लिख रहा है कि पाकिस्तान मेहनत का काम करने की बात कर। मैंने कहा ओ पक्का मजाक है ये। हाँ, वो फॉक्सी न्यूज वाला टाइप का ना, नहीं आता उस टाइप का। वही है सर। EIB ने 60 मिलियन यूरोस का लोन दिया है डिलीवरी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। EIB यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। हाँ, ये तो ठीक है सर, मिल गया। 60 मिलियन यूरोस दिए पाकिस्तान को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। यार मैं एक बात बताऊं, देखो सुनो,
जैसे जैसे ट्रंप की पॉलिसी, अब आप बोलेंगे कि साहब ये तो यूरोप है और ट्रंप अमेरिकन है, ये क्या है? जैसे जैसे ट्रंप की पॉलिसी ये होगी कि पाकिस्तान को और इन्वॉल्व करना है मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, आपको पता है अरब्स ने मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को अरब्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, मना इन द सेंस कि दे आर ऑब्जेक्टिंग। जब वो कह रहा है ना कि गजा में फोर्सेस डिप्लॉय होंगी, तो अरब ट्रूप्स जिनको बोला तुर्की वुर्की सब पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वहां पे यार जैसा भी देखो हमारे 10 इख्तलाफात हों तुर्की के साथ, और हैं भी, लेकिन इख्तलाफात उर्दू चेक हो गई सर, है ना। आप नंबर भी देते रहिए जैसे बीच बीच में उर्दू में, नहीं हम इतना काम नहीं करेंगे। तो हमारे लाख ऑब्जेक्शंस हैं तुर्की को लेके, लेकिन तुर्की प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि वहां पे जान की, ह्यूमन लाइफ की कदर है। अरब्स इस मामले में बड़े, खासतौर से जो वेल्दी अरब स्टेट्स हैं ना, वो नहीं करते। उनको पता है ये पाकिस्तानियों के साथ जो डिफेंस डील साइन करी, मैंने जब बोला तो पाकिस्तानी बड़े चढ़ गए थे, अरे मेजर तुम्हें कुछ नहीं पता। मेजर को सब पता है, इनको ये जंगजू फौज, कोई जंगजू फौज नहीं है, मंगजू फौज है ये मांगने में एक्सपर्ट। ये बयान मैंने दिया था पहली बार, श्री 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 नृपेंद्र सिंह पालीवाल, इनका बयान है। तो जंगजू नहीं मंगजू है, तो ज़्यादातर उसमें पाकिस्तानी होंगे। और जैसे जैसे वक्त क्लोज आएगा वैसे वैसे आप देखेंगे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई इतने मिलियन यूरो दे रहा है, कोई किसके लिए इतने मिलियन यूरो दे रहा है, अभी वो क्लाइमेट के लिए पैसे दे रहा है। और ये बात मैं 1-1.5 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे, ठीक है। अभी क्लाइमेट के मिले इनको 4 दिन पहले $200 मिलियन मिले, क्लाइमेट के $200 मिलियन मिले। अब इनको क्या 60-65 मिलियन यूरो मिल गए ना, 60 मिलियन लोन के तौर पे हालांकि है। हाँ वो, अरे इट इज अंडरस्टूड यार, लोन इन्होंने किसका वापस दिया है पाकिस्तानियों ने लेके, जो इतना, अच्छा सर सॉरी, क्या समझ गया, ये लोन नहीं है, समझ गया ये। हाँ, एक आप देखो, आप उसको कोई भी जामा पहना दो, आप उसको बोलो नहीं यार ग्रांट है, लोन है, पाकिस्तानियों को तो मुफ्ता दिखता है, पैसा दिखता है, पैसा दिखता है। वो कहते हैं ये सब तुम्हें जो लिखना है अपनी किताबों में तुम लिखो, देखो तुम्हें लोन लिखना है, तुम्हारी खुशी है, पैसा आ रहा है ना, वापस किसके बाप को देना है यार, जो तुम लोन वोन कह के हमारे सर पे, वो लोन हमारा, वो कहेगा कि तुम कह रहे हो कि 60 मिलियन यूरोज, ठीक है, यहां पे $150 अरब सर पर नाच रहा है, हमने तब उसकी औकात कुछ नहीं हमारी, $160 अरब से ज्यादा हमारे लोन से, हमने उनको वापस करने की कोई बात नहीं करी, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कि भाई ले तो रहे हो दोनों हाथ से, एक ना एक दिन, साल 10 साल बाद आपको वापस करना। पर कौन सा वापस यार, ये पाकिस्तानी है भैया, लाहौरी ब्लड है। एक खदीजा के करके हैं सर, खदीजा खातून भी हो सकती है, खदीजा खातून भी, हाँ अरे वापस आ गई है क्या खदीजा खातून, बट आई डोंट नो, ये ट्विटर हैंडल है सर। हाँ, ये ट्वीट किया था पाकिस्तान ने, तो उस पे लिखा था कि आर यू ब्राइबिंग द करप्ट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस वंस अगेन टू प्ले योर ट्यून EU क्वेश्चन मार्क, पाकिस्तानीज हैव अंडरस्टूड दिस गेम रियली वेल नाउ, यूरोपियन पब्लिक शुड टू। ये एक तो ये भिखारी पैसा लेते हैं, इसका जरा खदीजा के का जरा डालो बीच में कमेंट। ये टिपिकल खदीजा के जो भी हैं, ये टिपिकल एक विक्टिम भिखारी की थॉट प्रोसेस है। विक्टिम भिखारी एक तो भीख मांगेगा भाई, एक तो ये भीख मांगेगा, दूसरी चीज है कि जब तुम उसको भीख दे दोगे तब वो बोलेगा कि तूने मुझे, अच्छा तू मेरा फायदा उठाना चाहता है, अबे तुम भिखारी हो, तुम भिखारी हो। और ये जो पैसे दिलवा रहा है अमेरिका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दिस इज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड और सर्विसेज टू बी रेंडर्ड। आप मना कर दीजिए, ये खादिजा के को बोलिए कि मैडम आपको नहीं, अच्छा आप मना कर दो पैसे। यही बात तो हिलेरी क्लिंटन ने बोली थी जब वो आए थे, वो पता नहीं मैं भूल गया वो कौन से एक्ट के ऊपर, दे सेड कि वील गिव, अमेरिकन का था कि वील गिव मनी टू पाकिस्तान, बट पाकिस्तान को अपनी डेमोक्रेसी ठीक करनी पड़ेगी और मिलिट्री का इंटरवेंशन, कुछ ऐसी था, मैं भूल गया, बहुत पहले की बात है। हिलेरी क्लिंटन जब आई तो वहां पे एक पाकिस्तानी, आई थिंक हामिद मीर थे या कौन था मुझे नहीं याद है, तो वहां पे उन्होंने इंटरव्यू लेते वक्त ये बोला कि आप तो इतनी कंडीशंस हमारे ऊपर रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इंटरफेरेंस हमारे मामले में। वो कह रहा मत लो पैसे। ये जो पाकिस्तानी, देखिए मैं अमेरिका यूरोप क्यों कर रहे हैं वो एक अलग बात है, पाकिस्तानी भिखारियों में भी प्रोमैक्स हैं। ये इतनी एंटाइटलमेंट है इनके अंदर, दे फील सो एंटाइटल्ड ऑल द टाइम कि यार हम कि अच्छा इसका मतलब तुम हमसे ये, हमें मैनिपुलेट,
हाँ, तुम बाजार में खड़े हो, कह रहे हो खरीद लो हमें, जो खरीद रहा है फिर तुम उसको गरिया रहे हो यार। मुझे तो इनका लॉजिक ही समझ में नहीं आया। एंड पीपल लाइक खदीजा, जो लिखा है जिन मैडम ने, ये मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज़ हैव दैट माइंडसेट कि अच्छा तुम हमें इसलिए पैसे दे रहे हो क्योंकि तुम हमें मैनिपुलेट करना। मत लो पैसे, मत लो पैसे। किसने बोला है? ये तुम्हारे घर पे आए थे कि नहीं खदीजा जी आपको पैसा लेना पड़ेगा वरना हम खाना नहीं खाएंगे आज रात का? सॉरी, मतलब एक तो शर्म नहीं है ना, में गैरत नहीं है, भीख मांग के खाते हैं लोग, उसके ऊपर से दांत भी दिखाते हैं और आग भी दिखाते हैं यार। आई डोंट नो। मुनीरा खड़ा बाजार में मांगे सबसे भीख। आगे की लाइन आप लोग लिखिए। मुनीरा खड़ा बाजार में मांगे सबसे भीख। हाँ, मुनीरा खड़ा बाजार में, देखो बाजार में खड़ा कर दिया तुमने मुनीरा को। मुनरिया खड़ी बाजार में, मुनरिया खड़ी बाजार में, मुनरिया खड़ी, आसे मुनीर का मुनरिया नाम है। मुनरिया खड़ी बाजार में मांगे सबसे भीख। भीख। पाकिस्तान को सुधारना है तो मेजरली राइट से सीख। हबीबी, हबीबी, ये फ्रीडम फाइटर के दिल में कहीं ना कहीं शायर है। हाँ, और वो फायर है, वो फ्लावर नहीं। फ्रीडम फाइटर के दिल में शायर है, फ्रीडम फाइटर के दिल में शायर है, और वो फ्लावर नहीं फायर है। वाह, मैं बता रहा हूं, इनके सामने क्षमा रखिए, अब मुशायरा शुरू कर देते हैं यहाँ पे, सस्ता मुशायरा। इनके अंदर सर इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है कि मिल नहीं रहा, इतना कूट दिया। इतना कूट नहीं रहा, मिल नहीं रहा, वो कह रहे हैं गायब हो गए वो। और बताओ क्या खबर प्रोड्यूसर, लेटेस्ट क्या है? गोपाल ब्रो, व्हाट इज द टाइम, इज द हाउ मच मिनट्स हैव पास्ड? इज 12 मिनट्स। सॉरी, चलो सर, ये सऊदी अरबिया ने 56,000, वाह, खबर क्या मेरे सामने एकदम ऐसे फ्लैश हुई है, ऐसा लग रहा है पेपर से। सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया और बोला रुक जाओ, सुधर जाओ। वॉर्न किया उसने, सीरियसली इस्लामाबाद में वॉर्न किया कि मत भेजो भिखारी। सीरियसली ले रहा है इस्लामाबाद वार्निंग। 56,000 भिखारी वापस भेजे हैं ना? फ्री में करा दे। नहीं, उसने कुछ बोला होगा, कुछ मतलब जहाज से भेजा होगा ना। कैसे भेजा होगा? डिपोर्ट करा होगा। 56, उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए होंगे सऊदी अरब ने। ये आते इसलिए हम। शहबाज बोला होगा मालिक इससे बढ़िया हमें ही दे दिए होते। अब सीधा दे देते चेक काट के, आपका हेडेक बच जाता। ऊपर से ये लोग भी बच जाता है इनको। बट आर यू श्योर ऑफ द फिगर्स? 56,000। अच्छा, मीडिया फिगर है सर, आपके सामने फ्लैश पे ये न्यूज़ चल रही है। 56,000 Pakistani beggars after warning to Islamabad. Saudi Arabia alone has deported 56,000 Pakistanis over allegations of begging, while the UAE has imposed visa restrictions on most Pakistani citizens, citing concerns that some were getting involved in criminal activities after arriving in the country. So it's not just Saudi Arabia. UAE and other Arab countries on all of that. अच्छा, पाकिस्तानी हक से भी बोलते हैं ना कि ऐसे भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान। तो यार मुस्लिम, हाँ, कड्डो पैसा, कड्डो पैसा। तो 56,000 पाकिस्तानी बेगर्स हैं। मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तानी जाते होंगे कहीं पे तो किसी को किया, अपना सलाम किया, अगर उसने पलट के सलाम और अपने यूट्यूब में बोलते हैं इंडिया में गरीबी है। हाँ, अगर उसने पलट के सलाम किया, हाँ, पैसा लाओ भाई, किस, अरे आप हमारे जानने पहचानने। हमारी तो दुआ सलाम है, लाओ पैसा। अगर 100 रुपए भी लाए होंगे तो कितने आ गए होंगे? बहुत यार, गिनती बुला। हाँ, बिल्कुल। ये मांग मांग के पाकिस्तानियों ने मांग के, खैर एक वो बेगर नहीं था जो कह रहा था कि तुम हमसे कहते हो मांगते हैं, कह रहा हमारा वजीर आजम भी तो मांग। शहबाज शरीफ के लिए बोला था उसने। हाँ, कराची का भी था, कराची का वो किंग था, बेगर्स का जो बॉस था। जब उसको ये बोला गया दोस्तों कि तुम क्यों मांगते हो पैसा, तुम मेहनत की कमाई क्यों नहीं करते, तो उसने बोला कि तुम यही बात पाकिस्तान के वजीर आजम से बोलो, जब वो छोड़ देंगे, वो छोड़ देगा तो हम भी छोड़ देंगे। अब वो छोड़ रहा है शहबाज शरीफ, तो कह रहा हम भी ना छोड़ रहे। वो मुफ्ता खाने में लगा हुआ है शहबाज शरीफ। इमरान खान की बहनों के ऊपर सर इन्होंने एंटी टेररिज्म का वो लगा दिया, जो जेल के सामने प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसके खिलाफ केस कर दिया एंटी टेररिज्म का। देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है प्रोड्यूसर, और पता है क्यों? आपने देखा अमेरिका कुछ नहीं कह रहा। कल भी हमने ये बात डिस्कस करी थी। ट्रंप ये तो कह रहा है कि पुराने ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो, उसको जेल से छोड़ो,
ये बोल रहा है ना, और ये भी कह रहा है कि ब्राजील के ऊपर जो टैरिफ लगाए इसलिए लगाए क्योंकि पुराने प्रेसिडेंट को जेल में डाला, यही तो कह रहा है वो। लेकिन इमरान खान कब से जेल में है इसके बारे में अमेरिका कुछ नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि अमेरिका देखिए वही चीज है, ये जो भी चीज हो रही है ना, वील डिस्कस इट इन डिटेल इन TCD आज के। हाँ, उसमें क्योंकि बांग्लादेश का भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट एंगल है यार इसमें, जो बांग्लादेश में भी फसाद हुआ है। वील डिस्कस इट, और मैं चाहता हूं कि मैं डिटेल से समझाऊं एक बार ना स्मार्ट बोर्ड पे कि बॉस स्टोरी समझो पहले, ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है। ये जो इमरान खान की सिस्टर्स के ऊपर टेररिज्म का केस करा है, जी जी, ठीक है, और जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसके बीच में क्या कनेक्शन है। अब आप बोलेंगे साहब इमरान खान की सिस्टर तो बेचारी वो मासूम है, सड़क पे बैठे हैं, उनका पहलगाम से क्या लेना देना, उनका डायरेक्टली लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी स्टेट का लेना देना है। इसमें एक बहुत बड़े एंगल है। इसको देखो, इमरान खान की बहन के ऊपर आपने, अमेरिका अपना मुंह मोड़ लेगा, अमेरिका कुछ कमेंट नहीं कर रहा, अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा। अमेरिका, और छोटी छोटी चीजों में अमेरिका में स्टडी आ जाती हैं और रैंकिंग आ जाती हैं, दुनिया भर की आ जाती हैं अमेरिका में। इस पाकिस्तान के मामले में अमेरिका क्यों नहीं बोल रहा? पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं, कम दिमाग है क्या करें, पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि नहीं अमेरिका बड़ा दोस्त है, साडा दोस्त बन गया है, सारे लाहौरी है करके जमीन पे अपनी जबान लगा रहे हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई अमेरिका जब पाकिस्तान के लिए अच्छा होता है, पाकिस्तान में खून बहता है। इनको यह बात समझ में नहीं आ रही कि सारा प्रोग्राम गाजा के लिए बन रहा है, सारा प्रोग्राम गाजा के लिए बन रहा है, सारा प्रोग्राम पाकिस्तानियों को मरवाने का बन रहा है। और पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं, आई एम सॉरी टू से, नो आई एम नॉट सॉरी, पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं, जब जब इन्होंने अमेरिका से हाथ मिलाया तब तब पाकिस्तान में लाशें गिरी हैं, तब तब पाकिस्तान में खून की नदियां बही हैं, और इनको फिर लालच में फिर हाथ मिला रहे हैं। एंड दे नो वेरी वेल, इनको पाकिस्तानियों को पता है, टिपिकल लाहौरी जो है ना, लाहौरी, मुल्तानी, गुजरावाला, इनको चने की झाड़ पे चढ़ा दो कि यार तुसी ते ऐसे, तो तुसी ते, ये फूल के गोप्पा हो जाते हैं। ये कभी अंदर मुड़ के नहीं देखते कि भाई तेरी औकात क्या है, तू भीख मांग के खाना खा रहा है, तुझे कोई चढ़ा रहा है ऊपर, ये ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे से वो डाल काट देता है, फिर गिर जाते हैं, फिर चढ़ाएगा, फिर चढ़ जाएगा वो। 79-89 के बीच में भी पूरा जो पाकिस्तान में हुआ था, जिया का जो प्रोजेक्ट हुआ था इस्लामाइजेशन का, वो कब से शुरू हुआ था? जिया वैसे भी ही वॉज अ कंजर्वेटिव मुस्लिम, लेकिन जब से ये अफगान जिहाद शुरू हुआ कि यहां पे मदरसों में लोगों को वो करना और शरिया पनिशमेंट और ये सब, ये तो उसने करा है जिया ने। तब भी अमेरिका ने मोटे पैसे दिए थे। फिर जब 9/11 हुआ, 20 साल तक अमेरिका बहादुर अफगानिस्तान में रहा, मोटे पैसे दिए इनको। आज की तारीख में कहते हैं यार हमारे शहरों में ब्लास्ट हो रहे हैं और ये सब हमारे एक जमाने में बड़ा सुकून था, बड़ा चैन था, बड़ा अमन था पाकिस्तान में, ये सब क्यों खराब हो? ये इसलिए क्योंकि तुम लोग चापलूसी करते हो अमेरिकन की, अमेरिकन से पैसे लेते हो। भैया अमेरिकन से पैसे लेते हैं अमेरिकन। अब फ्री में तो कोई किसी को कुछ नहीं देता ना, ये सोचते हैं कि हम हैं ही इतने सुंदर, हम हैं ही इतने खूबसूरत कि उसकी फोटो दिखाना यार, वो खूबसूरत टेररिस्ट की, क्या नाम था उसका, अब्दुल रऊफ की फोटो दिखाओ। ये हैं ही पाकिस्तानी इतने खूबसूरत, कह रहे कि हम इतने खूबसूरत हैं कि मजा आ गया हमें। इसको डेनमार्क से भी मिले हैं। डेनमार्क ने DFI इश्यूज रिकॉर्ड 1। डेनमार्क का DFI है सर, उसने 183 मिलियन यूरोज लोन दिया पाकिस्तान के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। ये होगा यार, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते प्रोड्यूसर। ये इनको क्लाइमेट चेंज, क्लीन वाटर, वेस्ट रिसाइकलिंग, विमेन एजुकेशन, पोलियो, वेस्ट रिसाइकलिंग, हाँ तुम चुप रहो। अरे प्रोड्यूसर सुनो यार, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना पाकिस्तान को, 50 मिलियन, 100 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसी चीजें, पता लगा अरब डॉलर दे दिए 3 महीने के अंदर, अलग अलग एजेंसी से। ज्यादा नहीं आ रहे, 50-70 मिलियन। वो कह रहे यार 50-70 मिलियन पाकिस्तान के लिए क्या है, वो तो मोटा मांगते हैं, ये तो हल्का फिगर नहीं। मिला के आप देखो, 3 यहां से आ रहा है पैसा, और अभी तक पाकिस्तानियों को यह लग रहा है कि ये तो हमारे हक की कमाई है यार। क्लाइमेट खराब है, देगा वो, उसका फर्ज है हमें पैसे देना। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वहां पे अमेरिका तुम्हारे लिए ताबूत तैयार कर रहा है, कफन तैयार कर रहा है अमेरिका। हाँ बिल्कुल, चाकू तेज हो रहा है। और बोला भी तो था सर कि हम हक से मांग सकते हैं क्योंकि हमारे पास परमाणु बम है। हाँ वो कह रहा है न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, लोगों की मजबूरी है हमें पालना।
चलो ठीक है, चले भैया, चले सर। ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।